हेलो डियर्स, गुड मॉर्निंग। मैं श्रीकेश कुमार। आप देख रहे हैं द जॉब क्लासेस। द जॉब क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में जो चिन्ह पाए जाते हैं, चाहे वो राज्य की पुष्प हुआ, राज्य की भाषा हुई, राज्य की वृक्ष हुआ, इन सब पर हम आज चर्चाएँ करेंगे और ये भी जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले पाए जाते हैं, कितने ब्लॉक हैं और कितनी ग्राम सभाएँ हैं। इन सबको हम अच्छे तरीके से सीखेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश जीके में हम क्या शुरू करते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है वो क्या है। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है? सबसे पहले हमने क्या लिया है, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह। तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह होता है वो वृत्त के अंदर, किसके अंदर? वृत्त के अंदर। किसके अंदर? वृत्त के अंदर। वृत्त के अंदर क्या पाई जाती हैं? वृत्त के अंदर दो मछलियाँ पाई जाती हैं। वृत्त के अंदर क्या पाई जाती हैं? दो मछलियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, राजकीय चिन्ह में वृत्त के अंदर दो मछलियाँ और एक तीर धनुष। एक तीर धनुष होता है और क्या होता है, और बीच में जो दिख रहा है आपको, ये क्या है? गंगा और यमुना, दो नदियाँ। दो नदियाँ हैं। कौन कौन सी नदी हैं? गंगा और क्या? यमुना। बात समझ में नहीं आई? यानी कि उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है? वृत्त के अंदर दो मछलियाँ हैं। वृत्त के अंदर क्या है? दो मछलियाँ हैं और क्या है? एक तीर धनुष है। क्या है? एक तीर धनुष है और क्या है? दो नदियाँ हैं। कौन कौन सी? गंगा और यमुना नदी। अगर आपसे पूछ ले कि राजकीय चिन्ह में कौन सी नदियाँ बहती हैं, कौन सी नदियाँ बह रही, यानी कि उनका चित्र दर्शाया गया है, तो कौन कौन सी नदियाँ हैं? एक है आपकी गंगा और दूसरी क्या है? यमुना। बात समझ में नहीं आई? अगर आपसे पूछे तीर धनुष, तीर धनुष क्या दर्शाता है? जो तीर धनुष है ये राम राज्य को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? राम राज्य को दर्शाता है। ठीक है, और ये दो मछलियाँ जो हैं ये नवाबों को दर्शाती हैं। किसको दर्शाती हैं? नवाबों को दर्शाती हैं। बात समझ में नहीं आई? जो तीर धनुष है ये राम राज्य को दर्शाता है। ठीक है, और जो दो मछलियाँ हैं ये नवाबों को दर्शाती हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं? गंगा और यमुना नदी बहती है। अगर आपसे पूछे अगला क्वेश्चन क्या है कि राजकीय पुष्प क्या है या राजकीय फूल क्या है, तो राजकीय पुष्प यानी कि राजकीय फूल क्या है? तो आप देखे होंगे जो राजकीय फूल है वो क्या है? पलाश। क्या है? पलाश। राजकीय फूल क्या है? पलाश, जिसको हम बोल देते हैं टिशू। क्या बोल देते हैं? टिशू, या फिर बोल देते हैं जंगल की आग। जंगल की आग। बात समझ में नहीं आई? राजकीय फूल क्या है? पलाश है, जिसको हम क्या बोलते हैं? टिशू बोलते हैं। ठीक है, और क्या बोलते हैं इसको? जंगल की आग। जंगल की आग क्या है? राजकीय फूल को हम क्या कहते हैं? जंगल की आग कहते हैं। बात समझ में नहीं आई? अगर आपसे पूछे राजकीय वृक्ष क्या है, तो राजकीय वृक्ष क्या आप बता सकते हैं? राजकीय वृक्ष, जिसको हम बोलते हैं क्या है? अशोक। क्या बोलते हैं? अशोक। राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक। अशोक का जो वृक्ष है उसको हम क्या बोलते हैं? राजकीय वृक्ष बोलते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछे राजकीय फल क्या है, तो राजकीय फल क्या है? आप जानते हैं राजकीय फल क्या है? आम। राजकीय फल क्या होता है? आम। अगर आपसे पूछे राजकीय खेल क्या होता है, तो राजकीय खेल क्या है? हॉकी। क्या है? हॉकी। अगर आपसे पूछे राजकीय पक्षी क्या है, बता सकते हैं राजकीय पक्षी क्या है? सारस, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रोच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोच। बात समझ में नहीं आई? अगर आपसे पूछे राजकीय पक्षी क्या तो आप बताएंगे सारस। अगर आपसे पूछे राजकीय खेल क्या तो आप बताएंगे हॉकी। अगर आपसे पूछा राजकीय फल क्या तो आप बताएंगे आम। अगर आपसे पूछा राजकीय वृक्ष क्या तो आप बताएंगे अशोक। राजकीय फूल यानी कि राजकीय पुष्प पूछेगा तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है पलाश या फिर टिशू या फिर जंगल की आग। ठीक है, अगर आपसे पूछे राजकीय चिन्ह है तो वृत्त के अंदर दो मछलियाँ और एक तीर धनुष और प्लस में क्या है? गंगा और यमुना। ठीक है, अगर आपसे पूछे ये स्वीकार कब किया गया है, जो राजकीय चिन्ह है स्वीकार कब किया गया है? 1938 में इसको स्वीकार किया गया। किस रूप में? राजकीय चिन्ह के रूप में, यानी कि राजकीय चिन्ह के रूप में इनको 1938 ईस्वी में क्या किया गया है? स्वीकार किया गया। बात समझ में नहीं आई? अगर आपसे पूछे राजकीय पशु क्या होता है, बता पाएंगे आप? राजकीय पशु, राजकीय पशु क्या है, या फिर राजकीय मिठाई क्या है, या फिर राजकीय भाषा क्या है? अगर आपसे पूछे राजकीय भाषा क्या है, पहले बताइए आप राजकीय भाषा क्या है?
राज्य की भाषा क्या हम क्या बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंदी। यानी कि राज्य की भाषा हमारी क्या है? हिंदी। उत्तर प्रदेश की राज्य की भाषा क्या है? हिंदी है। ये पहली भाषा है। कौन सी भाषा है? अगर आपसे पूछे कि पहली भाषा तो हिंदी है, अगर आपसे पूछे सेकेंड यानी कि दूसरी भाषा, तो दूसरी भाषा जो है वो उर्दू है। दूसरी भाषा क्या है? पहली भाषा हिंदी है, दूसरी भाषा क्या है? उर्दू। अगर आपसे पूछे कि जो राज्य की भाषा हिंदी है, जो राज्य की भाषा हिंदी है, ये कब ली गई थी? राज्य की भाषा के रूप में कब ली गई थी? तो आप बताएंगे 1947 में। कब ली गई थी? 1947 ईस्वी में। अगर आपसे पूछे कि जो हिंदी है इसको सरकारी कार्यालय में इसको सरकारी कार्यालय में कब से प्रयोग किया जाता है? तो आप बताएंगे सरकारी कार्यालय में 26 जनवरी। कब? 26 जनवरी 1968 को। कब? 26 जनवरी 1968 को इसको यानी कि हिंदी भाषा को राजकीय कार्यालय में प्रयुक्त किया जाने लगा। ठीक है। अगर आपसे पूछे ये उर्दू है, उर्दू कब ली गई थी दूसरी भाषा के रूप में? तो 1979 यानी 89। उर्दू भाषा कब ली गई है? 1989। याद रहेगा। हिंदी भाषा कब ली गई राजकीय भाषा के रूप में? तो 1947 ईस्वी में ली गई है। यानी कि सरकारी कार्यालय में इसका प्रयुक्त कब से किया जाने लगा? 26 जनवरी 1968 से इसका सरकारी कार्यालय में प्रयोग किया जाने लगा। अगर आपसे पूछे दूसरी भाषा कौन सी है, तो दूसरी भाषा है उर्दू। कब से? 1989 से। बात समझ में आई? अब राज्य की मिठाई क्या है? बता सकते हैं राज्य की मिठाई क्या है? तो जो राज्य की मिठाई है उसे वो क्या है? जलेबी है। आप इसको बताना है कमेंट करके कि राज्य की पशु क्या है। सब लोग जानते हैं कि राज्य की पशु क्या, यानी उत्तर प्रदेश का जो पशु है ये क्या है। ठीक है। अब आगे चलते हैं प्रशासनिक ढांचे पर। ये तो हुआ हमारा क्या? राज्य की चिन्ह, यानी कि जो राज्य में हमारे पाए जाते हैं चिन्ह, तो चाहे तो चिन्ह हुआ या फिर वृक्ष हुआ या फिर मिठाई हुई या फिर भाषा हुई। ठीक है ना। ये क्या है? हमारी राजकीय चिन्ह। ठीक है। अब बात करते हैं जो हमारा प्रशासनिक ढांचा है, उत्तर प्रदेश का जो प्रशासनिक ढांचा है। ठीक है। प्रशासनिक मतलब कि उत्तर प्रदेश में सबसे पहले उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश से छोटा क्या है? ठीक है। जिसको हम क्या बोल देते हैं, या उससे छोटा क्या है, और उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यानी अगर आप बात करते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर क्या है? मंडल पाया जाता है। सबसे पहले क्या आता है? उत्तर प्रदेश से छोटा क्या होता है? वो मंडल होता है, जिसको हम संभाग बोलते हैं। अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या कितनी है, उत्तर प्रदेश में कितने मंडल पाए जाते हैं, आपसे पूछे उत्तर प्रदेश में कितने मंडल पाए जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश में 18 मंडल पाए जाते हैं। कितने मंडल पाए जाते हैं? 18 मंडल पाए जाते हैं। आपसे पूछे कि सबसे आखिरी मंडल कौन सा है, यानी कि अंतिम मंडल कौन सा है, अंतिम मंडल कौन सा है, तो अंतिम मंडल जो हमारा है वो है अलीगढ़। अंतिम मंडल कौन सा है? अलीगढ़ है। अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं, अगर ये पूछ ले कि अलीगढ़ जो है ये कौन से, यानी कि कब इसको बनाया गया है, तो इसको याद रखना आप 2008 में बनाया गया है। ठीक है ना, अलीगढ़ को। ठीक है। अगर आपसे पूछे उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं या कितने जनपद हैं, तो उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं बताइए? 75। कितने ज़िले हैं? 75 ज़िले। ठीक है। अगर आपसे पूछे कि सबसे लास्ट वाला जो ज़िला है, यानी कि सबसे लास्ट वाला जो जनपद है वो क्या है? अंतिम जनपद। अंतिम जनपद। तो अंतिम जनपद क्या है? मेरठ है। अंतिम जनपद क्या है? मेरठ है, जो 2013 में बनाया गया। बात समझ में नहीं है? कितने जनपद हैं? 75 जनपद हैं। अंतिम जनपद कौन सा है? मेरठ है। कब बनाया गया है? 2013 में बनाया गया। बात समझ में नहीं है? अगर आपसे पूछे 75वां जनपद क्या है? क्या? 75वां जनपद। 75वां जनपद क्या है? तो याद रखना है इसको। 75वां जनपद हमारे रायबरेली के बगल में क्या है? अमेठी। 75वां जनपद क्या है? अमेठी। अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश में कितनी तहसीलें हैं, तहसील जानते हैं ना? जानते हैं तहसील? हर जिले में तहसील होती है, होती कि नहीं होती? और यानी कि कुछ की कंबाइंड भी हो जाती है, या कुछ जिले में कई तहसीलें हो जाती हैं। ठीक, जैसे ब्लॉक होते हैं उसी प्रकार क्या होती हैं? तहसीलें होती हैं। तो अगर आपसे पूछे उत्तर प्रदेश में कितनी तहसीलें हैं, कितनी तहसीलें हैं? 351 तहसीलें। कितनी तहसीलें हैं? 351 तहसीलें। बात समझ में नहीं है? अब फिर आता है तहसील के बाद क्या आता है? ब्लॉक। ब्लॉक को हम क्या बोल देते हैं? प्रखंड भी बोलते हैं। आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश में ब्लॉकों की संख्या कितनी है, या आपसे पूछे उत्तर प्रदेश में प्रखंड की संख्या कितनी है, तो आप बता सकते हैं उत्तर प्रदेश में ब्लॉकों की संख्या कितनी है? तहसील ब्लॉक कितने हो जाते हैं? ब्लॉक होते हैं 826। ब्लॉक कितने होते हैं?
यानी कि प्रखंडों की संख्या पूछे तभी आपको बताना है 826, ब्लॉक की संख्या पूछे तभी आपको बताना है 826। अगर आप पूछे कि ग्राम पंचायत कितनी है, ग्राम पंचायत यानी कि हमारे उत्तर प्रदेश में कितनी ग्राम पंचायतें हैं। सबकी एक ग्राम पंचायत होती है, इसमें कई गाँवों को मिलाकर बनाया जाता है, बनाया तक नहीं बनाया जाता। तो आपसे पूछ ले ग्राम पंचायत की संख्या कितनी है, तो ग्राम पंचायत की संख्या कितनी है 69,073, यानी कि 59,000 कितना 59,073 ग्राम सभा यानी ग्राम पंचायतें हैं। बात समझ में नहीं है, क्लियर हो रहा। अब इसके बाद हम क्या बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो मंडल पाए जाते हैं वो कितने, यानी 18 मंडल पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछे कि मंडल कौन कौन से हैं, यानी कि 75 जिलों में से ही मंडल पाए जाएंगे। जो हमारे 75 जनपद हैं इन्हीं में से क्या बनाए गए हैं, मंडल बनाए गए हैं। और केवल कितने मंडल बनाए गए हैं, 18 मंडल बनाए गए हैं। कितने मंडल बनाए गए हैं, 18 मंडल बनाए गए हैं। अब इन मंडलों को हम जानेंगे कौन कौन से मंडल है। यानी कि आपसे अगर पूछ लेगा इनमें से कौन सा मंडल नहीं है, अगर आपको 18 मंडल पता तो आप पता कर सकते हैं कि हाँ मंडल कौन सा है, कौन सा मंडल नहीं। पहले इतना नोट करिए, फिर उसके आगे आगे चर्चा करते हैं। नोट करिए जल्दी से। रब कर दें, नोट हो गया ना सबका। अब इसके बाद थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं कि जो हमारा उत्तर प्रदेश के अंदर जो जिले पाए जाते हैं, अगर आपसे पूछे सबसे छोटा जिला कौन सा है, सबसे बड़ा जिला कौन सा है, या दूसरा बड़ा जिला कौन सा है, दूसरा छोटा जिला कौन सा है, ठीक है, फिर क्षेत्रफल के अनुसार। फिर इसके बाद हम चर्चाएं करेंगे प्रशासनिक ढांचा पर, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला, क्या पूछे आपसे, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला, तो आप बता सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। क्षेत्रफल यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है, वो है आपका लखीमपुर खीरी। क्या है, लखीमपुर, दिख रहा, सबसे बड़ा जिला कौन सा है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो आप बताएंगे लखीमपुर खीरी। अगर आपसे पूछे कितने वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है इसका, तो आप बताएंगे 7,680 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। इसका क्षेत्रफल कितना है, 7,680 वर्ग किलोमीटर। बात समझ में नहीं आई। अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश का यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है, लखीमपुर खीरी है। अगर आपसे पूछे कितने वर्ग किलोमीटर में इसका क्षेत्रफल फैला हुआ है, तो 7,680 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अगर आपसे पूछे किससे जो छोटा है, मान लेते हैं तो सबसे बड़ा है, ये क्या है, सबसे बड़ा है। अगर आपसे पूछे कि दूसरे नंबर पर बड़ा जिला कौन सा, किस नंबर पर, दूसरे नंबर पर बड़ा जिला कौन सा है, ठीक है, तो आप पढ़ेंगे दूसरे नंबर पर जो सबसे बड़ा जिला है वो है सोनभद्र। क्या है, सोनभद्र है, ठीक है ना। दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो वो कौन सा है आपका सोनभद्र हो जाता। अगर आप पूछे कितने वर्ग किलोमीटर ये भी है, तो इसकी अगर एरिया की बात करते हैं तो ये है वर्ग किलोमीटर की अगर बात करें तो 6,788 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 6,788 वर्ग किलोमीटर। क्या, सोनभद्र जिला, यानी कि दूसरा सबसे बड़ा जिला, दूसरा सबसे बड़ा जिला किसका, उत्तर प्रदेश का। अगर आपसे पूछता है कि तीसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा, उत्तर प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो आप बता सकते हैं तीसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो क्या होता है, तीसरा जो होता है आपका हो जाता है हरदोई। क्या हो जाता है, हरदोई। अगर आपसे पूछे कि हरदोई की एरिया कितनी है, इसका क्षेत्रफल कितना है, तो आप बता पाएंगे कि हरदोई का क्षेत्रफल कितना है, ये कितना है 5,947 वर्ग किलोमीटर। क्या है, 5,947 वर्ग किलोमीटर। याद हो जाएगा सबको, पक्का। अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश का
चौथा सबसे बड़ा जिला यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का चौथा कौन सा, चौथा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बताइए चौथा सबसे बड़ा जिला क्या क्या है? सीतापुर पक्का सबसे बड़ा जिला। अगर आपसे इसकी एरिया की बात पूछे, एरिया क्या है इसकी, कितने किलोमीटर है सीतापुर, कितना है, 5743 वर्ग किलोमीटर। याद हो जाएगा सबको। अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, आप बताएंगे लखीमपुर खीरी। क्या बताएंगे? लखीमपुर खीरी। कितने वर्ग किलोमीटर में इसका क्षेत्रफल है? तो 7680 वर्ग किलोमीटर है। अगर आपसे पूछे दूसरा बड़ा जिला कौन सा है, तो वह सोनभद्र। कितने वर्ग किलोमीटर है? 7000 यानी 6788 वर्ग किलोमीटर है। अगर पूछे आपसे हरदोई, तो हरदोई तीसरे नंबर पर आता है, 5947 वर्ग किलोमीटर। आपसे पूछे सीतापुर यानी कि चौथा सबसे बड़ा जिला कौन सा, तो वह सीतापुर। कितने वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल फैला हुआ है, तो 5743 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल। बात समझ में नहीं आई? ये आपके 4 जिले इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है। अगर आपसे पूछ ले क्षेत्रफल की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला, अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश का, किसका, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, या सबसे छोटा दूसरा जिला कौन सा है, यानी कि सबसे छोटा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, यानी 4 नंबर तक हमें पीछे से याद रखना है और 4 नंबर तक हमें आगे से याद रखना है। ठीक है ना। अगर आपसे पूछे कि पहला कौन सा है, तो आप बता पाएंगे, यानी कि सबसे छोटा कौन सा है। बताइए सबसे छोटा क्या है। आपको याद होगा मैप में हमने बताया था क्या, हापुड़। क्या है, हापुड़ सबसे छोटा है। अगर आपसे पूछे कितने वर्ग किलोमीटर में है, तब बता पाएंगे कितने वर्ग किलोमीटर में है, 660 वर्ग किलोमीटर। अगर आपसे पूछे दूसरा कौन सा है, यानी कि उत्तर प्रदेश, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो दूसरा कौन सा है, गाजियाबाद। कौन सा है, गाजियाबाद। कौन सा है, गाजियाबाद। अगर आपसे पूछे कितने वर्ग किलोमीटर में है इसका क्षेत्रफल, तो बता पाएंगे कितने वर्ग किलोमीटर में है, ये है 910 वर्ग किलोमीटर। अगर आपसे पूछे कि तीसरा, उत्तर प्रदेश का तीसरा कौन सा है, तो तीसरा क्या है, बदायूं। कौन सा है, बदायूं। या बदोही जिसको बोलते हैं। अगर आपसे पूछे कितने वर्ग किलोमीटर में है इसका क्षेत्रफल, तो 1015 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। अगर आपसे पूछे कि चौथा कौन सा है, तो चौथा कौन सा है, शामली। कौन सा है, शामली। कितने वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, तो 1167 वर्ग किलोमीटर। याद हो जाएगा। ठीक, हमें याद रखना है, यानी कि सबसे, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा और सबसे छोटा, ये इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा। सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो आपका है लखीमपुर खीरी। क्षेत्रफल की बात पूछे तो 7680 वर्ग किलोमीटर है। अगर सबसे छोटा पूछे तो सबसे छोटा कौन सा है, वो है हापुड़। अगर एरिया की बात करें तो 6600 यानी कि 660 वर्ग किलोमीटर। बात समझ में नहीं, क्लियर हुआ, नोट करो जल्दी से। नोट हो गया, अब कर दें, समझ आ रहा कि नहीं आ रहा। अब हम बात करते हैं स्थानीय शासन के बारे में। किसके बारे में, स्थानीय शासन के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है। स्थानीय शासन, अगर आपसे पूछे कि स्थानीय शासन, स्थानीय शासन को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला होता है ग्रामीण क्षेत्र। क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्र होता है। और दूसरा होता है शहरी।
पहला क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्र होता है, दूसरा क्या होता है, शहरी होता है। अब ग्रामीण क्षेत्र में हमने पीछे भी डिस्कस किया, क्या होता है, जिला परिषद होता है। क्या होता है, जिला परिषद होता है। क्या होता है, अभी पीछे हमने डिस्कस किया, पीछे भी हमने डिस्कस किया। पहला क्या होता है, जिला परिषद होता है, और दूसरे नंबर की अगर बात करें तो क्या होता है, क्षेत्र, या फिर जिसको बोलते हैं प्रखंड, या फिर जिसको बोलते हैं ब्लॉक। ठीक है। अगर तीसरे नंबर पर बात करें, तीसरे नंबर पर क्या आता है, ग्राम पंचायत आती है, ग्राम पंचायत। ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र में सबसे पहले क्या आता है, जिला परिषद आता है, फिर क्या आता है, क्षेत्र प्रखंड या फिर ब्लॉक आता है, फिर क्या आता है, ग्राम पंचायत आता है। ठीक है। अगर हम शहरी क्षेत्र में बात करें तो शहरी क्षेत्र में जिला पंचायत के स्थान पर क्या होता है, जिला पंचायत यानी कि जिला परिषद के स्थान पर क्या आ जाता है आपका, यहाँ पर नगर निगम आ जाता है। क्या जाता है, क्या आ जाता है, नगर निगम आ जाता है। फिर क्या आ जाता है, नगर निगम। नगर निगम से छोटा क्या आता है, नगर, नगर निगम से छोटा क्या आता है, नगर पालिका। क्या जाती है, यानी कि सबसे पहले आपका नगर निगम आया, फिर आपका क्या आया, नगर पालिका आ जाती है। ठीक है। फिर क्या जाता है, जैसे यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है, जिला परिषद होता है, तो शहरी क्षेत्र में उसको नगर निगम क्या बोल देते हैं, नगर निगम बोल देते हैं। ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, क्षेत्र प्रखंड या फिर ब्लॉक आ जाता है, तो यहाँ पर क्या जाता है, नगर पालिका आ जाती है। क्षेत्र यानी कि शहरी क्षेत्र में क्या आता है, नगर पालिका आ जाती है। अगर यहाँ पर क्या आता है, ग्राम पंचायत आता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर आप आ जाएगा नगर पंचायत। दिख रहा, ठीक है। याद रहे कि ये स्थानीय शासन दो प्रकार होते हैं, पहला तो ग्रामीण क्षेत्र में लागू हो जाता है, दूसरा क्या कहाँ पर लागू होता है, शहरी क्षेत्र में। ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है, जिला परिषद होता है, तो शहरी क्षेत्र में क्या होता है, नगर निगम होता है। यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है, क्षेत्र या फिर प्रखंड या फिर ब्लॉक होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है आपका, नगर पालिका हो जाती है। ठीक है। और ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत होता है, और यहाँ पर क्या होते हैं, नगर पंचायत। अगर आपसे पूछे कि जिला परिषद कितने होते हैं, तो अभी पीछे हमने डिस्कस किया था 75 होते हैं। कितने होते हैं, 75। ब्लॉक की बात करें या फिर क्षेत्र की बात करें, कितने होते हैं, 826। लेकिन अब की जो सूची बनी है इसमें क्या हो जाएंगे, 827 भी आपको मिल सकता है, तो आप ये भी याद रखना 827 को। ऑप्शन में अगर आपको मिलता है 827, आप 827 को ही टिक करेंगे। ठीक है। ग्राम पंचायत की बात करें तो ग्राम पंचायत कितने होते हैं, 59,073। ठीक है। अगर आपसे पूछे नगर निगम कितने होते हैं, तो नगर निगम कितने होते हैं, तो नगर निगम होते हैं 17। कितने होते हैं, 17 होते हैं। ठीक है। अगर आपसे पूछे नगर पालिका कितनी होती हैं, नगर पालिका कितनी होती हैं, नगर पालिका होती हैं 200। नगर पालिका कितनी हो जाती है आपकी, 200। याद रहेगा ना, क्लियर है, नगर पालिका कितनी हो जाती है आपकी, 200। अगर आप पूछें कि नगर पंचायत कितने होते हैं, क्या पूछे, नगर पंचायत कितने होते हैं, तो नगर पंचायत होते हैं 490। याद रहेगा। ठीक है। अगर जिला परिषद पूछता है तो 75, क्षेत्र या प्रखंड या फिर ब्लॉक पूछता है तो 826, लेकिन अगर आपको 827 मिलता है तो 827 आप टिक करेंगे। ठीक है। क्योंकि अब की जो सूची जारी हुई है उसमें 827 आपको मिल सकता है। अगर ग्राम पंचायत पूछे तो 59,000 कितना, 73 होता है। अगर आप पूछे नगर निगम की संख्या कितनी होती है, नगर निगम होते हैं 17 हैं। कितने, उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है। शहरी क्षेत्र में अगर आप पूछे नगर पालिका कितनी, नगर पालिका 200 है। ठीक है। अगर आपसे पूछे ग्राम पंचायत की संख्या कितनी है, तो ग्राम पंचायत टोटल शहरी क्षेत्र में कितनी है, 400। याद रहेगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे कि कितने नगर निगम होते हैं, कौन कौन से नगर, यानी 17 तो होते हैं, कौन कौन से होते हैं, और फिर उसके बाद चर्चा करेंगे कि जिला परिषद कौन कौन से। ठीक है। तो उनके नाम क्या क्या हैं। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल नई क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।